आज ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी और विजेता बनी वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया गया, जिन्होंने खुद को 7 युद्ध खत्म करने वाला बताते हुए लंबे समय से इसकी मांग की थी। लेकिन कमेटी ने साफ किया कि पुरस्कार लंबे और स्थायी शांति प्रयासों के लिए होता है, न कि दावों के लिए। बता दें वैसे आपको कि क्रिप्टो बेटिंग साइट्स पर भी मचाडो को 67% चांस मिला था, जबकि ट्रंप के पक्षकार सिर्फ 4% थे। मारिना कोरिना मचाडो की बात करें तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला के लोगों को एकजुट किया, चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन लाखों लोगों को सड़कों पर लाया, लेकिन हिंसा के बिना। मचाडो 2002 से राजनीति में हैं। उन्होंने सुमाते नाम का वोट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया, जो चुनावों की निगरानी करता है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनने से रोका गया, तो उन्होंने एक दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट किया। चुनाव डेटा के मुताबिक विपक्ष जीता, लेकिन मादुरो ने धांधली की। मचाडो को गिरफ्तारी के डर से छिपना पड़ा। उनके वकील और सलाहकारों को पकड़ा गया। फिर भी उन्होंने कहा, मेरा फर्ज है देश में रहना। यूएस सेनेटर मार्को रूबियो और रिक स्कॉट जैसे नेताओं ने अगस्त 2024 में उनका नामांकन किया था। उन्होंने कहा, मचाडो का शांतिपूर्ण नेतृत्व वेनेजुएला के लिए उम्मीद की किरण है। अक्टूबर 2024 में उन्हें यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार भी मिला। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 2025 की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल किया। फरवरी 2025 में जॉर्जिया टेक ने सोशल कवरेज अवार्ड दिया। कमेटी ने इसे मानवाधिकारों की रक्षा का सम्मान बताया। पुरस्कार अब 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा, जिसमें लगभग 8.4 करोड़ रुपए की राशि है। मचाडो ने एक्स पर कहा, यह पुरस्कार वेनेजुएला के हर नागरिक की जीत है। ट्रंप ने जून 2025 से ही नोबेल की मांग की है। आपको बता दें कि ट्रंप ने जून 2025 से ही नोबेल पुरस्कार की मांग की है। उन्होंने यूएन में कहा था कि सब कहते हैं मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गाजा, यूक्रेन, रूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, रवांडा, कांगो और कोविड जैसे 7 युद्ध खत्म किए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और पाकिस्तान सरकार, आर्मीनिया, अजरबैजान ने भी उनका नामांकन किया, लेकिन कमेटी ने खारिज कर दिया। इसके पीछे क्या वजह रही, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो नामांकन की समस्या ही प्रमुख वजह थी, क्योंकि देखिए 2025 के लिए नामांकन 31 जनवरी को बंद हो गया। ट्रंप के दूसरे टर्म के प्रयास, जैसे गाजा सीजफायर, बाद में हुए, इसलिए वैलिड नहीं है। नामांकन तो पहले हुआ, लेकिन कमेटी ने कहा पुरस्कार लंबे प्रयासों के लिए होता है, ना कि हाल के दावों के लिए। इसके अलावा ट्रंप का जो रिकॉर्ड है वो भी मिक्स्ड है। उसने भी अड़चन पैदा की। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के अनुसार ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने यूएन फंडिंग कट की, जलवायु समझौते से बाहर निकले, मल्टीलैटरल संस्थाओं को कमजोर किया। एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में राष्ट्रों के बीच भाईचारा जरूरी है, जो ट्रंप के स्टाइल से मेल नहीं खाता। गाजा डील का पहला फेज तो हुआ, लेकिन युद्ध जारी है। फैक्ट चेकर्स ने ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करने के दावों को भी झूठ बताया। इसके अलावा कमेटी का क्या फोकस था वो भी बताते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोबेल चुपचाप काम करने वालों को जाता है, जैसे यूएन एजेंसियां या जर्नलिस्ट। ट्रंप की लॉबिंग, खासकर नॉर्वे के मिनिस्टर को फोन करना, सोशल मीडिया पर शिकायत करना, इन सब का उल्टा असर हुआ। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए था या नहीं? यह फैसला जो है कैसा है, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।